क्यों धूर्त मेरी इज्जत सरेआम जंगल में उड़ा रहा तू? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार, जो तू सबको बता रहा है कि मैं रात को तेरी बाहों में होती हूँ? क्या इस दिन के लिए मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया था? मक्कार धोखेबाज लीला, चुप हो जा। जंगल में हम दोनों ने आग लगाई थी और फिर हम दोनों ही आधे आधे जंगल के मालिक हुए। तो फिर तू सारे जंगल की मालिक खुद ही बनना चाहती थी? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। अरे माँ, मर गया। शरीर में अब ताकत नहीं है। जंगल की रखवाली करनी मुश्किल है। अगर कोई इस बीच हमला कर दे तो मैं मुकाबला कैसे करूँगा? लगता है हड्डी पसली सब टूट गई है। और उसकी ये बात छुपकर लीला लोमड़ी सुन रही थी और वो मन में सोचने लगी, अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये शेर सिंह तो बहुत ही कमजोर हो गया है। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। और इस बूढ़े शेर सिंह के आगे पीछे कोई नहीं है। एकमात्र एक धूर्त भेड़िया ही है जो इसकी चापलूसी करता है। अगर मैं उस धूर्त भेड़िए को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर अपने सुंदर हुस्न का दीवाना बनाकर अपनी तरफ कर लूं, तो मैं इस जंगल की महारानी बन जाऊंगी और धूर्त भेड़िया बनेगा मेरा चमचा। ऐसे ही मन में ख्याली पुलाव पकाती हुए लीला लोमड़ी भेड़िया के पास पहुंच जाती है और बोलती है, हाय, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद मिले हो। कब से तुमसे मिलने का मन कर रहा था, लेकिन तुम हो पता नहीं कहाँ व्यस्त रहते हो। कभी थोड़ा समय हमारे साथ भी बिता लिया करो। हम क्या आपके दुश्मन हैं? आज ये सुंदरी कहीं रास्ता तो भटक नहीं गई। ये कोमल होठों से नर्म नर्म बातें बोलकर हमारे तो दिल पर न जाने कितने जख्म कर दिया है सुंदरी। मैं तो ठहरा राजा का सेवक, पता नहीं कब राजा का अंदेशा आ जाए, मुझे उनकी सेवा में जाना पड़ जाए। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वक्त कैसे बिता सकता हूँ सुंदरी? तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, जो इतने मधुर बोल बोलती हो? और हमसे क्या काम पड़ गया इस रूप सुंदरी को? आपको तो उस राजा को छोड़कर और कुछ दिखता ही नहीं है। हम आपके बिना मर जा रही हैं और आप हो के बस राजा के गीत गाए जाते हो। क्या दिया आपको राजा ने? आपने सारा जीवन उसकी सेवा में बिता दिया। कभी अपने बारे में सोचा है? आपका भी घर हो, आपकी भी बीवी बच्चे हो। मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपने मुझे यूं ही तड़पाया तो हम अपनी जान दे दूंगी। फिर करते रहना राजा की सेवा। मेरी प्राण प्रिया, शेर सिंह की सेवा करना तो मेरा काम है। इसके लिए शेर मुझे इनाम देता है और मैं उनका वफादार मुलायम हूँ। बस इनाम की खातिर आप सारा जीवन व्यर्थ कर दोगे? अगर मैं शेर सिंह की जगह पर होती तो तुम्हें अगला राजा बना देती, क्योंकि शेर के पास कोई वंश नहीं है। मेरा तो एक ही सपना था कि तुम इस जंगल में महाराज हो और मैं तुम्हारी रानी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हों। जब आप रात्रि को हमारे पास आए तो मैं आपकी रात को खूब सेवा करूं और सभी आपको महाराज बुलाएं, जिससे मुझे भी खूब पर गर्व हो कि मैं एक राजा की प्रेमिका हूँ। बात तो तुम सही कह रही हो मेरी प्राण प्रिया। शेर सिंह की सेवा जितना मैंने किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। तुमने तो मेरी जिंदगी में फिर से बहार ला दी। मगर क्या तुम्हें पता है, शेर सिंह तो भालू को राजा बनाने की बात कर रहा था। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैं तेरे पास आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ही राजा बनते देखना चाहती हूँ। तुम जैसा बुद्धिमान, ताकतवर और न्यायप्रिय सेवक को छोड़कर वो उस आलसी कामचोर भालू को राजा बनाना चाहता है। छी! क्या मैंने उसकी सेवा की, सारी रात जाग कर रखवाली की और बदले में वो मुझे छोड़कर उस भालू को राजा बनाना चाहता है। मैं अभी उस शेर सिंह से बात करके आता हूँ। अरे नहीं, बात करने से बात नहीं बनेगी। मेरे पास एक उपाय है। अगर हम उसे करते हैं तो आधा जंगल तुम्हारा और आधा जंगल हमारा हो जाएगा। तो फिर बाद में हम दोनों तो एक ही हो जाएंगे। बोलो फिर, क्या उपाय है मेरी जान? अब मुझे सब्र नहीं हो रहा है। लीला लोमड़ी उसे अपने जाल में फंसाकर उसे योजना बताती है। अगले दिन साथियों, कुछ
शाकाहारी जानवरों ने हमें जालिम और खूंखार बोला है। हम भले ही शिकार करके पेट भरते हैं, मगर आज तक हमने अपने जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया। तो ये हमें किस बात के लिए जालिम बोल रहे हैं? किस जानवर ने ऐसा किया? हमें उसका नाम बताओ। हम सब शेर सिंह के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे। बिना कारण हमारा अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाइयों, शेर सिंह भी उनकी तरफ है। उसने मुझे साफ लफ्जों में बोला कि मैं इस बात को यहीं दबा दूं और चुप हो जाऊं। अब वक्त आ गया है, हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद ही करनी होगी। वहीं दूसरी ओर लीला लोमड़ी ने भी सभी जानवरों को भड़काना चालू कर दिया था। साथियों, आज मैंने भेड़िए और शेर सिंह की बात सुनी है। वो आपस में कह रहे थे कि शिकार की कमी के कारण सभी मांसाहारी जानवर वो छुप छुप कर इसी जंगल में शिकार करेंगे। ये सुन के मैं तो बहुत ही डर गई और डर के मारे मेरा तो पूरा शरीर कांपने लग गया था। ऐसा नहीं हो सकता, मगर शेर सिंह ने शिकार पर बैन लगाया था। वो हमारा राजा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हम जाकर उससे बात करेंगे। भाई, मैंने बात की थी, मगर भेड़ियों और शेर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और बोला है कि इस बात को यहीं दबा दूं। मगर मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मगर आप लोगों को बताना मेरा फर्ज था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भेड़िया और लोमड़ी ने पूरे जंगल में डर का माहौल बना दिया था। सब ओर सन्नाटा था। सभी जानवर डर के साए में जी रहे थे। लीला, अभी तक सभी शांत कैसे बैठे हैं? अब तक तो किसी न किसी तरफ हंगामा हो जाना चाहिए था, मगर सब तरफ तो शांति है। कहीं हमारी चाल उल्टी ना पड़ जाए, हम दोनों लैला मजनू ही इसकी चपेट में ना आ जाए। कुछ करो रानी साहिबा। अरे मेरे धूर्त पतिदेव, जंगल में आग लगानी है तो अब इस चिंगारी को हवा की जरूरत है। मैं जैसा जैसा तुम्हें कहती हूँ वैसा जी करना, फिर देखना ये आग पूरे जंगल में लगेगी और कोई चाह कर भी बुझा नहीं पाएगा। एक बात और, मुझे हर जगह घेर के खड़े जाते हो ये सही नहीं है। किसी ने हम दोनों को रंगरेलियां मनाते हुए देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, इसलिए कुछ समय मुझसे दूर ही रहो। ठीक है बेबी? लव यू टू बेबी। अगली रात को भेड़िया शिकार के लिए निकलता है और किसी एक शाकाहारी जानवर का शिकार करता है। अगले दिन सुबह होती है तो देखो भाई, ये किसने किया है? मांसाहारियों की करतूत देखो। रात को सोते हुए खरगोश को इन जानवरों ने शिकार करके खाया है। यही इनकी औकात है। आखिर उन्होंने अपना रंग दिखा ही दिया। अब हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, वरना हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सभी जानवर मांसाहारी जानवरों के पास पहुंचे। दोनों पक्षों के जानवर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। देखो, इस जंगल का नियम तोड़ के कैसे मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, इन्होंने अपने ही जंगल में शिकार करके बहुत गलत किया है। इनकी गुस्ताखी का जवाब दिया जाएगा। आज हम सब मिलकर इन सब को धूल चटा देंगे। ओहो, मैं तो बहुत डर गया। ये सब घास फूस खाने वाले आज हमें धमकी दे रहे हैं। ओ सुन लाल होंठों वाली लड़की, तुमको तो आज रात्रि को सोते समय मैंने नहीं दबोचा तो कहना। और कौन सी गुस्ताखी? अगर हमने गुस्ताखी कर ली तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। हम तो एक नियम में बंधे हैं, वरना अभी तुम्हें चीर देता। सुन लीला, आज रात्रि को हमारी सभा में उपस्थित हो जाना। तू वहां हम पार्टी करेंगे, तुम वहां हमें नाच दिखाकर हमें खुश करोगी। तुम जालिम जानवर, हम मासूमों को अपना निवाला बनाना चाहते हो। एक लड़की को भरी सभा में नचाना चाहते हो। तुम सब की खैर नहीं। हमें नियम की बात बताते हो और खुद ही नियम तोड़ते हो। गधे की बातों ने आग में घी डाल दिया था। सभी शिकारी जानवर भड़क गए। तभी शेर सिंह भी वहां आ पहुंचा। ठहरो, सभी शांत हो जाइए। इस तरह बहस करने की जरूरत नहीं है। सभी प्यार से बात करेंगे तो हल निकल जाएगा। मगर शेर सिंह की बात कोई नहीं सुनता और उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई पर उतर आती है। दोनों तरफ से लात घूंसे चल रहे थे। कई जानवर घायल हो रहे थे, मगर भेड़िया और लोमड़ी मुस्कुरा रहे थे। उनकी चाल सफल हो गई थी। इतनी बड़ी बहस होने के कारण जंगल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ मांसाहारी रहते थे तो वहीं दूसरी तरफ शाकाहारी रहते थे। इन सब से परेशान होकर शेर सिंह जंगल छोड़कर चला जाता है।
एक दिन शेर सिंह का हाथी दोस्त वहां पहुंचता है। वाह वाह, क्या शांति है। इतनी शांति तो हमने कभी नहीं देखी। मेरा दोस्त शेर सिंह किधर होगी? किसी से पूछना पड़ेगी। तभी उसके सामने गधा आता है। अरे रुको रुको गधे जी, इस जंगल का शेर सिंह किधर है? हम उसका खास दोस्त हूँ, खास उसके लिए हम इधर आए हैं। सारा जंगल खोज लिए लेकिन अभी तक हमारा दोस्त नहीं मिला। क्या आपको पता है कि शेर सिंह कहाँ मिलेंगे? अरे हाथी भाई, वो तो कब का जंगल छोड़ के चला गया है। क्या? मगर वो तो यहाँ का महाराज है, वो कैसे जंगल छोड़ सकते हैं? जैसे ही हाथी ये सुनता है, वो जंगल के बाहर शेर सिंह को ढूंढने जाता है। तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी गुफा नजर आती है और वहीं शेर सिंह बैठा हुआ था। ओ मेरे दोस्त शेर सिंह, तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? ये कैसी हालत बना ली? अरे हाथी भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये समय सही नहीं है। अभी जंगल में बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है मेरे भाई। मेरा चिंता तुम छोड़ दो, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। एक एक लात मारी तो सब बेहोश हो जाएगी। मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? भाई, इन सब के पीछे दो प्राणी जिम्मेदार हैं। पहला तो लीला लोमड़ी और दूसरा भेड़िया। यही है जो जानवरों को बहकाए और जंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। दोनों ने मिलकर सबको आपस में लड़ाया है। ओह, इन दोनों ने मिलकर आपके खिलाफ साजिश रची है। फिलहाल मुझे बताओ कि इन दोनों की कमी क्या है। हम तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लालच। गद्दी के लालच में इन दोनों ने जानवरों को दो हिस्सों में बांट दिया है, जमकर उत्पात मचाया है। इन दोनों की असलियत सामने लाना ही होगा, वरना ये जंगल वीरान हो जाएगा और पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, ये सब हम पर छोड़ दो। हम ऐसा जादू की छड़ी घुमाएगा कि सबकी आंख खोल दूंगा। आप हमारे खास दोस्त हो, आपके लिए मैं ये जरूर करूंगा। और फिर योजना के अनुसार हाथी भेड़िया के पास पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया बोला, अरे कौन हो तुम? पहली बार इस जंगल में देख रहा हूँ। कहाँ से आए हो? मैं अफ्रीका के जंगल से आया हूँ, जहाँ का राजा शेर सिंह मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनसे मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन शेर सिंह पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहे। तुम इतनी दूर से उस धूर्त शेर से मिलने आए हो और वो बूढ़ा शेर तुम्हारा दोस्त है? अरे उससे दोस्ती छोड़ो, हमसे दोस्ती कर लो। राज करोगे राज। मैं यहाँ राज करने नहीं आया। हम शेर सिंह को एक खास चीज देने आया हूँ। वो चीज एक राजा को ही दिया जाता है। ओह, तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह में आए हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे ही राज में जंगल फल फूल रहा है। कहो क्या लाए हो? जल्दी से दो, वरना मैं तुम्हें मच्छर से कटवा दूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी मैं एक लीला नाम की एक लोमड़ी से मिली। वो बोली कि वो इस जंगल की महारानी है, सब जंगल उसी का है, और तुम बोलते हो कि तुम यहाँ के महाराज हो। मुझे पहले से ही शक था उस धूर्त लोमड़ी पर, और आज उस लोमड़ी ने अपना चेहरा दिखा ही दिया। वो झूठ बोल रही है। वो तो मेरी दासी है और हर रोज रात्रि को मेरी बाहों में होती है। उस धूर्त की ऐसी मजाल कि खुद दासी होके महारानी बनती। एक मैं ही राजा हूँ, मेरी जैसी शक्ति किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, मैं ही असली राजा हूँ। वो लोमड़ी मेरी दासी है। वो चीज मैं जरूर दूंगा, मगर आज नहीं। मुझे कंफर्म करना होगा तभी दूंगा, क्योंकि ये चीज जादुई है जो सिर्फ एक सच्चे राजा को ही दिया जाती। तुम दोनों में कौन सच्चा राजा है, पहले ये सुनिश्चित करना होगा। भेड़िया सोच में डूब जाता है। भेड़िए के मन में हाथी ने संदेहजनक चीज डालकर हाथी लीला लोमड़ी के पास पहुंच जाता और वहां जाकर बोलता है, सुनो, क्या तुमने मेरे दोस्त शेर सिंह महाराज को देखा है? पूरा जंगल खोज लिए, महाराज मिला नहीं। अरे तुमको किसने बोला कि वो बूढ़ा धूर्त शेर सिंह राजा है? पहली बात, वो राजा नहीं है और इस जंगल में रहता भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि तुम कौन हो भाई? हम तो अफ्रीका के जंगल से आया हूँ और मेरा नाम गजराज है, और हम शेर के लिए खास जादुई चीज लेकर आए हैं। क्या जादुई चीज? देखो भाई, यहाँ कोई शेर तो नहीं रहता, मगर मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उस तक ये सामान पहुँचा दूंगी, मुझे दे दो।
बड़ी चतुर हो, हमें उल्लू समझती हो। ये सिर्फ राजा को दी जाती है और किसी को इसे छूने का हक नहीं है। तो फिर तुम सही जगह पर आए हो। मैं तो यहाँ की महारानी हूँ। मेरे जंगल में मैं ही राज करती हूँ, इसलिए जंगल की हर चीज मेरी है। तुम क्या बोल रही हो? मुझे भेड़िया बोला कि वो इस जंगल का राजा है, यहाँ उसका राज चलता है, और कोई लीला नाम की लोमड़ी तो उसकी दासी भी, जो रात्रि को भेड़िए की खूब सेवा करती, और वो सब कुछ करती हैं जो एक पत्नी के लिए करती। तो क्या तुम ही लीला हो? उस धूर्त भेड़िए की ये मजाल मेरी इज्जत पर हाथ डालता है। उसे तो मैं आज ही सैनिक भेजकर हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगी। और तुम उसकी बात में मत आओ। वो भेड़िया एक नंबर का फ्रॉड है। आपको पता है, उसने जंगल में जानवरों को आपस में भिड़ा दिया और शेर को बाहर कर दिया, मगर सभी जानवर उसकी चाल समझ गए और मुझे रानी बना दिया। मुझको तुम पर भरोसा नहीं। कुछ दिन तक हम यहीं रहेंगे, शेर को खोजेंगे। इस बीच तुम अगर साबित कर सकती हो कि तुम ही इस जंगल की महारानी हो, तो जादुई चीज तुम्हारी होगी, वरना नहीं। उस दिन के बाद ना भेड़िए को चैन आ रहा था और ना ही लोमड़ी को। वहीं दूसरी ओर, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? उस दिन की मार भूल गया है क्या? मैं वो रास्ता भटक गया था। मैं किसी शिकार के मकसद से भी आया हूँ। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। कैसे जमाना आ गया, मुझे इन गधों से डर लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माफ तुमको तो करेंगे ही। पहले तुम्हारी खातिरदारी तो कर ले। साथियों, हमारे जैसे का बहुत बार इन जैसे मक्कार ने शिकार किया है। अब हमारी बारी है। इसको धूल चटा दो, टूट पड़ो इस पर। और फिर सभी जानवर चीते पर टूट पड़ते हैं, खूब उसकी धुलाई करते हैं। चीता अपनी जान बचाकर भागता है और फिर अपने साथियों के साथ आता है। सुनो भाइयों, इन कमबख्तों ने बहुत मारा है मुझे। अब इन सब पर टूट पड़ो। आज खून की नदियां बहेंगी, कोई भी बच के जाने ना पाए। मुझे अभी भी बहुत पीड़ा हो रही है। तभी अचानक ही वहां पर हाथी आ पहुंचा। रुक जाओ, ये झगड़ा बंद कर दो। तू कौन? अबे मोटी चमड़ी। भले इस जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। हमारे मामले में मत पड़, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एक विदेशी प्राणी हूँ। हमको देखकर बहुत दुख हुआ कि तुम सब आपस में लड़ रहे हो। किसी ने ये भी पता नहीं किया कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इन्होंने हमारे जंगल का नियम तोड़ दिया है, अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार किया है। तुमने भी तो हमें जालिम आदमखोर बोला, जबकि हमने आज तक इस जंगल के प्राणियों का शिकार नहीं किया है। ये सब बातें तुमसे किसने की? मुझे उसका नाम बताओ। अरे और कौन बताएगा? भेड़िए दोस्त ने हमें सब कुछ बताया था, और ये भी बताया कि शेर सिंह भी एन के साथ है। और हमें भी लीला लोमड़ी ने बताया। उसने कहा कि शेर उनके साथ मिला हुआ है। हमें तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें सब कुछ समझ में आ गया है। तुम सबको आपस में लड़ा कर भेड़िया और लीला ने तुम सबका फायदा उठाया और शेर महाराज को जंगल से बाहर निकलवाया। चलो मेरे साथ, अब वक्त आ गया है भेड़िए और लोमड़ी को सबक सिखाने का। और दूसरी तरफ भेड़िया और लीला लोमड़ी आपस में लड़ रहे थे। क्यों धूर्त, मेरी इज्जत सरेआम जंगल में उड़ा रहा तू। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार, जो तू सबको बता रहा है कि मैं रात को तेरी बाहों में होती हूँ। क्या इस दिन के लिए मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया था? मक्कार धोखेबाज लीला, चुप हो जा। जंगल में हम दोनों ने आग लगाई थी और फिर हम दोनों ही आधे आधे जंगल के मालिक हुए। तो फिर तू सारे जंगल की मालिक खुद ही बनना चाहती थी। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ओह, मुझे लगता है कि कोई हमसे बड़ा चालबाज आ गया है, जो हमारी चाल समझ गया है। लगता है अब हम फंसने वाले। उससे पहले हम उसे ही भगाना होगा, वरना हम दोनों को जंगल से निकाल दिया जाएगा। तुमने ठीक समझा लीला। अब कैसा लग रहा है तुम्हारी ही चाल तुम पर ही पड़ गई? अब हम सब मिलकर तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर तुम दोनों ऐसी उल्टी सीधी चालें नहीं चलोगे। फिर सबने मिलकर दोनों को बहुत मारा और जंगल से बाहर भगा दिया।
और फिर सबने मिलकर शेर सिंह को जंगल का फिर से राजा बना दिया।